वहीं समालखा से बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना के फार्म हाउस को प्रशासन ने तोड़ दिया है। विधायक का फरीदाबाद स्थित ये फार्म हाउस अवैध था। प्रशासनिक अधिकारियों को इस कार्रवाई के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा है। लोगों का आरोप था कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की जा रही है। विधायक के फार्म हाउस पर तोड़फोड़ के दौरान मौके पर स्थिति कुछ देर के लिए टेंशन वाली भी बन गई थी, क्योंकि यहाँ विधायक के समर्थक और परिचित लोग पहुंच गए थे। इसके बाद भी प्रशासन की टीम ने 5 जेसीबी और 1 पोपलेन की मदद से कार्रवाई की। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौके पर 300 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात थे। 9 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जिला वन अधिकारी राजकुमार और अरावली के लीगल एडवाइजर संजय गुप्ता सहित बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तोड़फोड़ के कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि तोड़फोड़ से पहले सामान हटाने का समय दिया गया था। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक संस्थान भी अरावली की जमीन पर बने हुए हैं, लेकिन अधिकारी उन पर कार्रवाई करने के बजाय लोगों को परेशान कर रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक के फार्म हाउस पर यह कार्रवाई देखी गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या जानकारी सामने आई है? क्या विधायक साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, अगर हम बात करें, यह जो कार्यालय है यह इनका व्यवसायिक कार्यालय होता था और जैसा कि बात में पता चला कि जो यहाँ समालखा से विधायक है मनमोहन भड़ाना, उनका यहाँ पर कार्यालय होता था और यह भी पता चला है कि यह कार्यालय उन्होंने खुद ही तुड़वाया था ताकि जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और जो वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ के जो आम लोग हैं कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें ये ना लगे कि कहीं पावर के कारण उन्होंने अपने इस कार्यालय को बचा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो वह बात कर रहे हैं कि उनके पास पूरे दस्तावेज हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट में इसे फिर से बहाल करा लेंगे। लेकिन जो कार्रवाई की गई है, जो द्वारा कार्रवाई की है, यहाँ पर लोगों में काफी रोष है और उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि यहाँ पर जो फार्म हाउस के अलावा जो लोग रह रहे हैं वो सैकड़ों सालों से लोग रह रहे हैं, उनके पास पुराने डॉक्यूमेंट भी हैं। उसके बाद भी अगर यहाँ पर कार्रवाई होती है तो यह कहीं ना कहीं सरकार और लोगों के सामंजस्य की कोऑर्डिनेशन की कमी है। बिल्कुल नरेंद्र, दूसरी तरफ मौके पर स्थिति क्या बनी हुई है? फिलहाल क्या पूरे फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया है? लोगों को क्या शांत करा दिया गया है? नहीं, अभी हम बात करें तो जो कार्रवाई हुई थी वह कल हुई थी, जिसमें करीब 10 फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया था और यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके चलते यहाँ पर यह बड़े युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो रही है। इसमें बड़े से बड़े नेता हों चाहे बड़े से बड़े जो रसूखदार आदमी हो, किसी पर भी कार्रवाई को रोका नहीं जा रहा और सब पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। नरेंद्र, दूसरी तरफ बात की जाए इस फार्म हाउस को लेकर, तो ये जमीन किसकी बताई जा रही है? अरावली की जमीन पर ये कितने एकड़ पर कब्जा किया गया था? कितने एरिया में ये फार्म हाउस बनाया गया था? देखिए, अगर हम अरावली क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में यह इनका जो पुरानी पुश्तैनी जमीन है और अगर हम बात करें इसमें एक एक्ट आया था PLPA एक्ट, जिसके बाद यह पूरा फॉरेस्ट लैंड के अंदर था। और अगर हम बात करें तो इनका कहीं ना कहीं शुरू से ही यहाँ पर एक मालिकाना हक भी रहा है और उस जगह पर इनका कब्जा भी रहा है और जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वह भी सैकड़ों सालों के इनके दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो यह कार्रवाई की गई है, यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं जो न्यायालय की ओर रुख करने की सोच रहे हैं और आज भी उन्होंने इसी के आगे उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो सड़क जाम की, लेकिन लोगों को समझा बुझाकर वहां पर वह जाम खुलवाया। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इस कार्रवाई के कारण आक्रोश है। निश्चित तौर पे नरेंद्र, और साथ ही साथ में इस पूरे फार्म हाउस की बात की जाए, विधायक की तरफ से प्रतिक्रिया की बात की जाए, विधायक इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? क्या ये मौके पर पहुंच सकते हैं विधायक साहब? जी, अगर हम बात करें तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया था और अभी जैसे उनसे बात होगी तो उनकी प्रतिक्रिया जल्द दी जाएगी। लेकिन जो लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से, तो उनकी जो पूरी टीम है जो उनके कार्यालय में काम करती है, जो उनके व्यवसाय हैं, वहां पर जो टीम थी उन्होंने इस बात की सूचना दी थी कि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसके लिए हालांकि प्रशासन ने उनको सपोर्ट किया, उनको समय दिया गया सामान निकालने के लिए। इसी फार्म हाउस, जितने भी यहाँ पे जो फार्म हाउस है तोड़फोड़ की गई है,
उनको वह उचित समय दिया गया था कि वह अपना सामान वहां से निकाल लें, ताकि कहीं ना कहीं उनका कुछ नुकसान कम हो सके। नरेंद्र, ये कितना बड़ा फार्म हाउस था, कितने कमरे इसमें थे, साथ ही साथ में इसका निर्माण कब कराया गया था? जी, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं जो मनमोहन भड़ाना, उनका यह फार्म हाउस जो मेरी नॉलेज के हिसाब से ये करीब 20 साल पुराना फार्म हाउस है, और इसमें 4 से 5 जो ऑफिशियल जो ऑफिस स्पेस बनाया हुआ है, उनको खुद विधायक के बैठने की सिटिंग है, और 4 से 5 रूम थे, और यह जो था बाकी सारा ग्रीन गार्डन, सारा ग्रीन एरिया था जिसमें पेड़ पौधे सारे लगाए गए थे, और यह करीब 1 एकड़ के करीब का फार्म हाउस होगा। ठीक है नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी आपसे और लेंगे।